हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो बहुत फेमस बुक है और बेसिकली वो बताता है कि ऐसा क्या साइंस है जिससे रिच बना जा सकता है। दोस्तों, ये बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच और इस बुक के लेखक हैं वेलेस बेटल। दोस्तों, ये बुक जो है वो 1910 में लिखी गई थी और उस समय ये बुक बहुत भी फेमस हुई थी और इस बुक ने बहुत सारे राइटर्स के लिए एक आइडियल बुक बनी और उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। इस बुक में टोटल 16 चैप्टर हैं और लेखक एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में और आसान तरीके से समझाते हैं कि ऐसा कौन सी साइंस है जो अमीर लोगों के बीच में होती है और अमीर लोग इन साइंस को फॉलो करके वो बहुत अमीर होते जाते हैं, अल्ट्रा रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास और पुअर क्लास वो साइंस नहीं जानते जिससे अमीर बना जा सकता है। दोस्तों, ये बुक को मैं बहुत आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, आपके भाषा में मैं समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को कैसे आप अपने लाइफ में उतार के फ़ायदा उठा सकते हैं और आप सक्सेस हो सकते हैं और जो चाहें अपने लाइफ में आप पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम बुक के कंटेंट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम बुक के सारे स्टेप्स को बहुत डिटेल में समझते हैं और उसके सारे बुक को कवर करके आपको समराइज्ड करके लेके आते हैं जिससे आप बुक के पूरा फ़ायदा ले सकें। तो आइए बुक पे आते हैं। द राइट टू बी रिच। दोस्तों, इस बुक के लेखक हैं वो बोलते हैं कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, जो भी इस ब्रह्मांड में आया है, इस पृथ्वी में आया है, उसका हक है कि वो रिच बने। ऐसा कोई किसी की मोनोपोली नहीं होती है कि सिर्फ कुछ ही लोग रिच बने और कुछ लोग पुअर ज़िंदगी बिताएं। हर किसी का उतना ही अधिकार है, हर किसी का उतना ही हक है अमीर बनने का जितना अमीर लोगों का होता है। दोस्तों, इस बुक के लेखक जो हैं वो बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं कि जो अगर आप यहाँ पे आए हैं, इस पृथ्वी पे आप आए हैं तो आपके लग्जरी लाइफ जीने का हक है और आपको मिलना चाहिए, आपको पैसे मिलना चाहिए, आप अपनी लाइफ जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहिए और आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि रिच बनना बहुत ही सिंपल है अगर आप ये समझ जाएं कि रिच कैसे बनते हैं और अपने आजू बाजू का जो सर्कमटेंसेस है वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में ये विश्वास पैदा किया है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको रिच बनना है और उसके लिए आपको जो बन पड़ेगा वो करना है, तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेसिकली जो रिच लोग होते हैं और पुअर लोग होते हैं उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि पुअर लोग जो होते हैं वो अपने जो किए गए काम होता है वो उस डायरेक्शन में नहीं करते जिस डायरेक्शन में वो उनको रिच बनने के तरफ का डायरेक्शन जो होता है वो इनफैक्ट वैसा काम करते रहते हैं जिसमें जो अमीरी की तरफ उनको नहीं लेके जाती। लेकिन वहीं पे जो अमीर लोग होते हैं वो उसी रास्ते पे जाते हैं, वही काम करते हैं जो उनको अमीरी की तरफ लेके जाती है और अपने आजू बाजू एक ऐसा सर्कमटेंसेस क्रिएट करके रखते हैं जिससे वो और अमीर बनते जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जिस स्टेज में भी हैं, आपको 5 साल बाद 10 साल बाद आप अमीर बने, आप बिलियनियर्स बने, तो आपको एक चीज़ें सबसे पहले करना है कि आपको अपने अंदर वो इच्छा पैदा करना है कि मुझे अमीर बनना है। और अगर आप अमीर बनना है, वो इच्छा आपके अंदर रहेगी, अगर वो आपके अंदर वो डिज़ायर रहेगी, तो आपको आजू बाजू वैसा एक सर्कमटेंसेस क्रिएट होएगा और आपके आजू बाजू वो अपॉर्चुनिटी आएगा जिसको आप फॉलो करके आप अमीर बन सकते हैं। देयर इज ए साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि इस अमीरी के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है जो अमीर बनाता है आपको। अगर आप उस साइंस को आप फॉलो करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले आप कोई भी हों, आप गरीब हों, अमीर हों, आप कम एजुकेटेड हों, ज़्यादा एजुकेटेड हों, आप कैसा भी हों, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है आपके अमीर बनने से। बहुत बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोगों को जॉब पे रखा होता है और वो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग उनके लिए पैसा कमा के देते हैं और वो रिच होते जाते हैं और अल्ट्रा रिच इनफैक्ट हो जाते हैं।
सो लेखक बताते हैं कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप टैलेंटेड कितने हैं, आप इंटेलिजेंट कितने हैं, इससे आपको अमीर बनने से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा साइंस है जिसके आप फॉलो करते हैं तो वो आपके बैकग्राउंड में वो चीज़ें चलती हैं और उसकी वजह से आप अमीर बन जाते हैं। और इनफैक्ट जो अमीर लोग हैं वो वैसी साइंस को फॉलो करते हैं। ये लेखक बताते हैं कि हमारे पास वो साइंस है, मेरे पास वो साइंस है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ये करेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको अपने एक आजू बाजू एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना है, आपको एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखना है, अपने आप को संभालना है नेगेटिव चीज़ों से। सबसे बड़ी जो हम भूल करते हैं, जो मीडियम क्लास और जो पुअर क्लास के लोग होते हैं, वो नेगेटिव चीज़ों में हमेशा रहते हैं। सबसे ज़्यादा उनके आजू बाजू नेगेटिव चीज़ होती हैं और वो अपने दिमाग में वो पाल लेते हैं, जिससे वो हर चीज़ नेगेटिव के तरफ से देखते हैं, नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, जिससे उनको उनका लाइफ जो होता है और नेगेटिव होता जाता है। आप नेगेटिव सोच के आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ सोचना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आप नेगेटिव सोच के पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप अपने आजू बाजू वो सारी चीज़ें निकालें जो आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करती है और आपको बार बार वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है। वो कहीं से भी, जहाँ से भी आ रही है, उसको इमीडिएटली आप बंद करें, उस दरवाजे को बंद करें जहाँ से नेगेटिविटी आपके दिमाग का आ रही है और आपको इंगेज कर रही है उसके तरफ। अगर उसी को डाइवर्ट करके पॉजिटिव चीज़ों में लेके आएँ, जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, आपके अंदर वो थिंकिंग आ रही है, आपको वो अमीर बनने के डायरेक्शंस में आपको लेके जा रही है, ऐसा कुछ चीज़ें करें और आपको पॉजिटिव थॉट्स में बदलें। सारी चीज़ें, सारे सर्कमस्टेंसेस ऑटोमेटिकली स्लोली चेंज होते जाएंगे और फिर आप अमीर बनने के रास्ते पे आप स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप अमीर बन पाएंगे। इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? दोस्तों, लेखक बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है अमीर बनने का, वो किसी का मोनोपोलाइज नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। अमीर हर कोई बन सकता है। दोस्तों, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग के पास कुछ स्पेशल पावर होती है और वो शायद कुछ ऐसा अलग लोग होते हैं जो अमीर बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के पास उतना ही एबिलिटी है, उतना ही उसके पास ताकत है कि वो अमीर बन सकता है। बशर्ते सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पॉजिटिव पहले सोचते हैं और वहीं से सारी चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस उनका आजू बाजू का चेंज होता है और फिर वो धीरे धीरे अमीर बनने की दिशा में जाने लगते हैं। वहीं पे भी जो मीडियम क्लास फैमिलीज़ होती हैं, जो पुअर लोग होते हैं, वो अपने आजू बाजू के नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में घिरे रहते हैं, जिससे वो अमीर नहीं बन पाते। तो ऐसा किसी का कोई हक नहीं है अमीरी पे। ऐसा अमीरी कभी भी मोनोपोलाइज नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है। जो भी चाहता है, जो भी इस पृथ्वी पे है, वो अमीर बन सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसको स्टार्ट ऐसा करना है, एक अमीरी की तरफ जो साइंस है उसको फॉलो करना है। आपको डायरेक्शन बदलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको जाना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। अगर आपको ये पता है और उस तरफ के रास्ते आप चुनेंगे तो डेफिनेटली आपको मंजिल पे आप पहुँचेंगे। अगर दूसरी तरफ अगर आप डायरेक्शन दूसरा चुनेंगे जो कहीं और लेके जाती है तो डेफिनेटली आप उस तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है दोस्तों। ये ब्रह्मांड जो है उस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो नेचर है उस सबको बराबर दिया हुआ है। ये नेचर के पास जो भी वाइब्रेशंस हैं उस सब के लिए बराबर है। चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई कम इंटेलिजेंट हो, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, सबको वो समान अधिकार है। ये नेचर का रूल है। जो भी इस ब्रह्मांड में आया है सबको वो सारी चीज़ें मिली है। सबके लिए हवाएं बराबर हैं, सबके लिए जो आकाश है वो बराबर है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बराबर हैं। बशर्ते ये हैं कि हम वो अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। जो अमीर लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं और वो फिर अल्ट्रा अमीर बनते जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो जो अपॉर्चुनिटी है उनको पहचानने में उनको टाइम लग जाता है। बिकॉज जो मोस्ट कारण है दोस्तों वो अमेरिका कि हम लोग कितना पॉजिटिव रहते हैं और कैसे हम अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जिस डायरेक्शन में हम लोग लाइफ को लेके जाएंगे
अगर आप अमीरी की तरफ लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आप अमीर बनेंगे, अगर आप गरीबी की तरफ लेके जाएंगे तो आप गरीब बनते जाएंगे। द फर्स्ट प्रिंसिपल, दोस्तों लेखक बताते हैं कि एक प्रिंसिपल है जो ये इस यूनिवर्स का है, वो ये है कि जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ब्रह्मांड में, जो भी वाइब्रेशंस मौजूद है ब्रह्मांड में, जो भी ऑरा मौजूद है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे कोई कम इंटेलिजेंट हो, सबके लिए बराबर है। बेसिकली हमें वो क्या चाहिए उसके लिए हमें डिज़ायर अपने आप में पैदा करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमें मांगना पड़ेगा इस नेचर से। अगर इस नेचर से आप मांगते हैं, अगर आप वो चीज़ें मांगेंगे वो आपको दे दिया जाएगा, अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना मांगना सीखिए। ये अगर आप इस ब्रह्मांड में आए हैं तो आपके पास भी उतना ही अधिकार है धन पे, दौलत पे, अमीरी पे, सुख पे, लग्जरी पे, जितना बाकी सारे लोगों को है। तो आपको मांगना पड़ेगा, आपको इस नेचर से मांगना पड़ेगा। अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, और आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। इस नेचर का बहुत ही सिंपल जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है। अगर आप अमीरी मांगेंगे आपको अमीरी दिया जाएगा, अगर आप गरीबी मांगेंगे आपको गरीबी दिया जाएगा। दोस्तों ये लेखक बताते हैं कि कोई भी जान के गरीब नहीं बनना चाहता अगर वो उसको पता नहीं होता कि गरीबी कैसे मांगी जाती है इस नेचर से और अमीरी कैसे मांगी जाती है। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप इस नेचर से अमीरी नहीं मांगते हैं, अगर आप अपना टारगेट सेट नहीं करते हैं, अगर आप अमीर बनने के लिए कुछ करते नहीं हैं, अगर आप अपने आप से कमिटेड नहीं हैं, तो डेफिनेटली आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अनफॉर्चुनेटली आप जाने अनजाने में गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने तरफ। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन में जाना है। अगर उस डायरेक्शन में आप नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप गरीबी के डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आपको नेचर से मांगने का फर्स्ट नियम ये है कि आपके अंदर वो डिज़ायर बिल्ड करना है, आपके अंदर वो विल पावर लेके आनी है, आपके अंदर वो प्लान लेके आना है, आपको अपने अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स लेके आना है जो अमीरी की तरफ लेके जाए। और उसके लिए आपको काम करना है, आपको प्लान करना है, आपको अपॉर्चुनिटी पहचाननी है जो आपके आजू बाजू है, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। दोस्तों 99% जो पुअर लोग हैं उनकी सबसे बड़ी कारण है कि वो निगेटिव रहते हैं और वो अपने आप को निगेटिविटी से बचा के नहीं रखते। हर बात में उनको निगेटिविटी है, कुछ भी आप उनको बोलें वो हर बात को निगेटिव में लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव रखना है और निगेटिविटी से 100% आपको बचा के रखना है। अगर आप मांगेंगे नेचर से कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मैं बन रहा हूँ, अगर आप अपने आप को एफर्मेशन देंगे, अपने वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेंगे, अगर आपको ये पता है कि पैसे कैसे अट्रैक्ट किया जाए, अमीरी कैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो डेफिनेटली आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे और आप अमीर बन जाएंगे। इंक्रीजिंग लाइफ, दोस्तों ये नेचर का नियम है कि आपका लाइफ इंक्रीज़ होना चाहिए। जो आप कल हैं उससे आज आप बेहतर होना चाहिए। इस दुनिया में जो भी आया है वो हमेशा बढ़ता है, ये नेचर का नियम है। अगर छोटा पौधा आप देखें तो 1 साल पहले कुछ और था, 1 साल बाद कुछ और हो गया, 1 साल पहले आप कुछ और थे और आज कुछ और हो गए। तो ये इंक्रीजिंग लाइफ है, इसमें जो भी है लाइव चीज़ें हैं, जो भी चीज़ जिंदा है इस यूनिवर्स में वो बढ़ता है। तो आपको भी बढ़ना पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप ही बढ़ें, आप भले स्लो बढ़ें लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप वो डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में बढ़ नहीं रहे हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप अपने आप को जो आज बेहतर हैं उसके लिए कल आप उससे बेहतर सोचें, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करें। अगर सोचिए आपके पास अब आज के डेट में अगर आपके पास 1 मिलियन है तो आपके पास 1 बिलियन कैसे हो उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, आप उसको बढ़ाने के लिए आपको उसको काम करना पड़ेगा और उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने आप को, अपने माइंड को उसमें लगाना पड़ेगा। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये डायरेक्शन देना पड़ेगा कि मैं जो आज हूँ कल मेरे को उससे बड़ा बनना है, उसको बड़ा करना है। और उसके डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो नेचर का जो लॉ है वो आप पे काम करेगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके तरफ काम करेगा, जो
वाइब्रेशंस हैं वो काम करेंगे, जो मनी अट्रैक्ट होना है वो अट्रैक्ट होगी आपकी तरफ, और फिर आप अपने आप में इंक्रीजिंग देखेंगे, आप इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, आपके थॉट्स इंक्रीज़ हो रही है, आपकी डिसीजन लेने की पावर इंक्रीज़ हो रही है, और स्लोली आप दिन प्रतिदिन और अमीर होते जाते हैं। जितने आप कल थे उससे आज बेहतर हैं, आज जो हैं उससे कल और बेहतर आप होंगे, उससे नेक्स्ट रोज और आप बेहतर होंगे। तो ये इंक्रीजिंग लाइफ है, ये नेचर है, और आपको हमेशा जितना आप हैं उससे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा, अपने आप को उसको इंक्रीज़ करने के बारे में सोचना होगा। हाउ रिचेस कम टू यू। दोस्तों लेखक बताते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है कि जो रिचेस है वो आपकी तरफ आए, वेल्थ आपकी तरफ आए। दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ा जो नियम काम करता है वो अट्रैक्शन का काम करता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। इसके बारे में जो लेखक हैं वो बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे काम करवाएं। आपको अपने अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स लेके आनी है, आपको वो मांगना है इस नेचर से कि मेरे को ये चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने दूसरी वीडियो में बनाया है कि आपको अफर्मेशन बोलना है, आपको अपने आप को ये डायरेक्शन देना है सोने से पहले और जागने के इमीडिएटली बाद आप एक अफर्मेशन तैयार करें जो आपको चाहिए। अगर वो आप बोलते हैं, अपने दिमाग को वो डायरेक्शन देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो काम देते हैं, तो उस पर वो हमेशा काम करेगा, 24 आवर काम करेगा, और उससे जो भी वाइब्रेशंस हैं उससे रिलेटेड, जो भी आपको रिच के वाइब्रेशंस हैं, जो भी आपकी वेल्थ के वाइब्रेशंस हैं, उसको अपने तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, और फिर वो रिचेस जो हैं, वो जो वेल्थ है वो आपकी तरफ आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप दिन प्रतिदिन अमीर होते जाएंगे। नेचर का नियम बहुत सिंपल है दोस्तों, जो आप मांगोगे वो मिलेगा। दरवाज़ा आप नॉक करो, खोल दिया जाएगा। अगर आप जिस रास्ते में आपको जाना है, अगर आप उस रास्ते में आप सोचोगे, आपके लिए डायरेक्शन दी जाएगी। जो भी आप चाहते हैं वो उसके लिए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इस ब्रह्मांड के, जो इनविजिबल है, वो आपके तरफ वो काम करने लगते हैं। जैसे आपने अक्सर कहानी सुना होगा, ऐसे एक कहावत बोला जाता है कि अगर आप किसी को दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। दोस्तों ये फैक्ट है, ये जो कथन है वो सिर्फ आपको अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यूनिवर्स में वो आज भी मौजूद है, और वो हर चीज़ों पे काम करता है। अगर आप वो चीज़ें मांगेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर दिल से कोई चीज़ आप मांगें, आप सीरियसली बोलें अपने दिल से, अपने मन से कि आपको अमीर बनना है, अगर आप 24 आवर उसके बारे में सोचें, तो ये दुनिया की जो ब्रह्मांड की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, और आप फील करेंगे कि 2-4 महीने 6 महीने में आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। ग्रैटिट्यूड। दोस्तों लेखक बताते हैं ग्रैटिट्यूड भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना आप किसी चीज़ को इस यूनिवर्स से मांग रहे हैं। अगर आपने इस यूनिवर्स से कुछ मांगा और यूनिवर्स ने आपको दे दिया, तो उसके लिए आपको अंदर वो ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आपको थैंक यू नेचर्स को ज़रूर बोलना है। अगर आपको कुछ मिला है तो जब तक आप उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं रहेंगे, उस चीज़ को थैंक यू नहीं बोलेंगे, तब तक और आपकी तरफ वो नहीं आएगी। इसलिए जितना भी आपको मिला है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। उसके लिए एक सिंपल सी आप जो अफर्मेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह जब भी आप उठें, आप अपने नीचे की तरफ देखें, आप बाहर देखें, नेचर की तरफ देखें, और अपने आप से आप बोलें थैंक यू सो मच, थैंक्स गॉड मुझे आज की लाइफ देने के लिए, थैंक्स गॉड मुझे अच्छी नींद देने के लिए, थैंक यू गॉड मुझे अच्छी हवाएं देने के लिए। अगर ऐसे आप ग्रेटिट्यूड रखेंगे, आप थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, छोटी छोटी बातों पे आप थैंक यू बोलेंगे, आप बिलीव कीजिए कि और भी जो वेल्थ से रिलेटेड हैं अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सारी चीज़ें आपके तरफ आएंगी जो आप चाहते हैं। थिंकिंग इन सर्टन वे। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, एक पर्टिकुलर एक रास्ते के बारे में सोचते हैं, तो वो रास्ता आपको वहाँ पे डेफिनेटली लेके जाता है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अगर आप बहुत सारे चीज़ें एक बार सोचते हैं, बहुत सारे आप अपने टारगेट एक बार बना रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो आपको वो हेल्थ के बारे में
सारी चीज़ें करना है, उसके बारे में आपको सोचना है, वही चीज़ें नेचर से मांगना है, उसी के लिए आपको पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी है, उस वही जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उससे उसको अट्रैक्ट करना है। आप सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स ना करें, एक आप सर्टेन वे में जाएं, एक आप डायरेक्शन में जाएं, एक पार्टिकुलरली रास्ते पे अगर आप जा रहे हैं तो एक चीज़ आप फॉलो करें जिससे वहाँ पे आप पहुँचें जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अब बहुत सारा अगर आप एक साथ टारगेट बनाते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच पाते। हाउ टू यूज़ विल। दोस्तों जो लेखक हैं वो बताते हैं कि अगर आपके पास वो विल पावर नहीं है, अगर आप अपने आप के अंदर वो विल पावर क्रिएट नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत कम चांसेस है कि आप अमीर बन पाएँ। देखिए, नेचर आपको डायरेक्शन दिखा सकती है, पॉजिटिव थॉट्स आपको वो किसी काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक वो काम आप करेंगे नहीं, आप उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर आपको पता है कि अगर आप 8 घंटे काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो आपको 10 घंटे बाद ये इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको पता है लेकिन फिर भी आप एक्शन ही नहीं लेते, अगर आप काम ही नहीं करते तो फिर आप वो कैसे आपको मिल सकता है। तो लेखक बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं कि अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपके पास वो वाइब्स हैं, आपके पास वो डायरेक्शन पता है, आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, अगर आपको वो रास्ते पता है, आपको मंजिल पता है, लेकिन ड्राइव तो आपको करने हैं। आपकी कार आपको खुद चलानी पड़ेगी, आपके अंदर विल वो पैदा करना पड़ेगा, आपको वो एफ़र्ट्स पैदा करना पड़ेगा जो आपको उस मंजिल तक लेके जाए जो आप चाहते हैं। फर्दर यूज़ ऑफ विल। दोस्तों जब भी आप चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं और वो विल ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आती है। जैसे आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को अमीर बनना है और अमीर बनने से मेरे को ये फ़ायदे होने वाले हैं, मैं ऐसा अच्छा फ़ील करूँगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो विल पावर क्रिएट होता है, एक सरकमटेंसेस क्रिएट होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अराउंड क्रिएट होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप वो विल पावर हमेशा आप अपने साथ रखेंगे, आपको पास वो ऑटोमेटिकली वो विल पावर बढ़ेगी, तो दिन प्रतिदिन और आप मेहनत करेंगे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है उस तरफ जाना चाहते हैं, तो आप और भी जल्दी आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। एक्टिंग इन द सर्टेन वे। दोस्तों अगर आपको एक पार्टिकुलर लक्ष्य पे जाना है तो उसी डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अमीर बनने के लिए मेरे को क्या एक्शन लेना पड़ेगा, मेरे को क्या मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे को क्या ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे को अमीर बना सकता है, और उसी डायरेक्शन में अगर आप एक्शन लेंगे, उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। गेटिंग इनटू राइट बिजनेस। दोस्तों ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे बाकी सारे टॉपिक्स थे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस बराबर करना पड़ेगा, आपको राइट बिज़नेस करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हैं, भले आप अपने लिए काम करें या अपने ऑनर्स के लिए काम करें, आप अपने काम को प्यार करना पड़ेगा, आपको दिल से वो चीज़ें काम करनी पड़ेगी। अगर दिल से कोई आप बिज़नेस करते हैं और अगर जो आपके डिज़ायर हैं वो आपके खुशी से रिलेटेड हैं, आपके हॉबी से रिलेटेड हैं, आपको जो चाहिए वो अगर आप कर रहे हैं, जिसमें आपका मन लगता है वो अगर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में जल्दी पहुंच जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं, इंस्टेंट ऑफ कि आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है और आप ज़बरदस्ती सिर्फ कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। अगर वैसा आप करते हैं तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म नहीं रन कर सकते, आप उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो इसलिए जो भी आप बिज़नेस चुनें, सबसे पहले ये सुने, ये डिसाइड कर लें कि आप बिज़नेस जो आप चुन रहे हैं यहाँ पे आपको जो चाहिए वही है, जो आपको डिज़ायर थी वही बिज़नेस आप कर रहे हैं। एफिशिएंस एक्शन। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको एफिशिएंस भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप काम में आपकी एफिशिएंसी नहीं है, अगर आप बराबर नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिच बनने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है और हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम लगे आपको रिच बनने में। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी से काम करते हैं, आप जो एक्शन लेते हैं वो बहुत कम टाइम में उसको आप रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो आप उस डायरेक्शन में बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं, और वो आपको अमेरिकी दिशा में बहुत जल्दी लेके जा सकता है। द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग।
दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर जितना आपके पास है और भी आपको चाहिए, इसमें आपको शर्माना नहीं है, आपको नेचर से और मांगना है। अगर आप ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जितना मेरे पास है वो बहुत है, तो फिर उसके आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आप मांगेंगे। अगर और भी मांगेंगे तो और भी आपको दिया जाएगा। और ज़्यादा मांगना, इस नेचर से ज़्यादा मांगना, अपने आप से ज़्यादा मांगना कोई क्राइम नहीं है। हमें अपने आप से और ज़्यादा मांगना चाहिए। अगर आप आज बिलियनियर्स हैं तो आपको बिलियनियर बनना है। इतना बड़ा आपको मांगना चाहिए, नेचर से मांगना चाहिए, अपने आप से मांगना चाहिए और उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। द एडवांसिंग मैन। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप एडवांस हैं, अगर और भी ज़्यादा आप करते हैं, तो जितना ज़्यादा आपको दिया जाता है उससे ज़्यादा आप डिलीवर करते हैं। नेचर क्या बोलता है कि अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए, तो जितना आप किसी से पैसे ले रहे हैं या किसी के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपको 100 रुपये का बिज़नेस दिया जाए तो उसको आपको 1 से 10 का डिलीवर करना चाहिए। आपको और एडवांस में उसको ज़्यादा देना चाहिए, जिससे नेचर आपको और ज़्यादा दे सके और वो आपके जो बिज़नेस पार्टनर हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं या बाकी जिससे आपको बिज़नेस मिलता है, वो और भी आपको वो काम दे सके। आपको हमेशा एडवांस मैन की तरफ सोचना है और एडवांस काम करना है। जितना आपसे काम एक्सपेक्ट किया जाए उससे ज़्यादा आपको डिलीवर करना है। सम एक्शन एंड कंक्लूजिंग ऑब्जर्वेशन। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपको एक चीज़ का ध्यान भी देना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू जब भी आप चेंज करेंगे, आपको चेंज नहीं करने दिया जाएगा। आपको आगे बढ़ने से बहुत लोग आपके पैर खींचेंगे, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें डाली जाएंगी, क्योंकि इस सोसाइटी में पूरी नेगेटिव चीज़ भरी हुई हैं और जिससे यही कारण है कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग अमीर हैं, वेल्थी हैं और वही सारी दुनिया की इकोनॉमिक चला रहे हैं। 99% जो लोग हैं वो अभी या तो वो पुअर क्लास हैं या वो मिडिल क्लास हैं। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार रखें और हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखें। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि रिच बनने के पीछे साइंस क्या होता है और इसको आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। ये 16 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और आप भी अमीरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे और जल्दी अमीर बन जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।